और आइए अब आपको सीधे यूपी के प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के तमाम मंत्री संगम पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, यूपी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई आज और अब आस्था की डुबकी लगाने का वक्त है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट, तस्वीरें आपके सामने हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में मौजूद हैं, कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज उनकी सरकार के सभी मंत्री महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग, योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। हालांकि ऑपोजिशन ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि आस्था का महाकुंभ है, यहां पर पॉलिटिकल कैबिनेट की मीटिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त पहुंचा हुआ है प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। संगम में स्नान का यह मौका, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम तरह के विशेष प्रबंध किए गए हैं आज के इस आयोजन के लिए, क्योंकि योगी कैबिनेट की बैठक हुई इससे पहले और अब मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री इस वक्त वहां पर संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे का। विपिन, तस्वीरें हमारे सामने हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है। क्या वहां पर हो रहा है, किस तरह के इंतजाम है, जरा बताएं। देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक और गंगा स्नान था, उसके लिए कल देर रात तक तमाम मंत्री, जो लगभग 50 से ज्यादा मंत्री हैं, वो प्रयागराज कुंभ परिसर में पहुंच चुके थे और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। और सुबह सबसे पहले जहां पर कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में कई सारी सौगात दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी, प्रयागराज को मिलाकर 7 जिलों को मिलाकर एक नया प्राधिकरण बनाया जाना है। इसके साथ ही प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेज और एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी को लेकर ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और आसपास के जनपदों को मिलाकर विकास के मामले में प्रयागराज, चित्रकूट, आगरा समेत कई सारे जिलों को, कई सारे प्रदेश के कोनों को कई सौगातें दी गई हैं। और अब मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरी कैबिनेट पहुंची है संगम के तट पर गंगा स्नान करने के लिए। हालांकि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सुबह मीटिंग को भी अरैल साइड में रखा गया था, संगम को नहीं छेड़ा गया था। और उधरी से अब तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गंगा स्नान के लिए। और ये पहला मौका नहीं है, 2019 में भी जब कुंभ हुआ था तब भी इसी तरह का गंगा स्नान हुआ था। और इससे पहले अयोध्या में स्नान कर चुके हैं, वाराणसी में इस तरह की कैबिनेट हो चुका है। तो तमाम मौकों पर इस तरह के आध्यात्मिक नगरी में पहुंचकर मुख्यमंत्री एक बड़ा संदेश न सिर्फ सरकार में बैठे लोगों को बल्कि जनता को भी देते हैं। और उसी तरह से सौगात दी जा रही है। और सौगात के साथ साथ ये गंगा स्नान आज महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र था। और अब वही तस्वीरें सामने आ रही है। कैबिनेट खत्म होने के बाद बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग में बताया गया है कि प्रदेशवासियों को इस कैबिनेट मीटिंग से क्या क्या मिला है। और उसके बाद अब गंगा स्नान करते हुए मुख्यमंत्री, उनके साथ पूरे के पूरे 50 से ज्यादा मंत्री और 7 अधिकारियों की फौज। और इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और अलग अलग जो कुंभ परिसर में वहां दौरा करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ सकते हैं और एक बड़ी सौगात न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि प्रयागराज को मिलेगी। तो आज का दिन प्रयागराज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मीटिंग के लिहाज से और साथ साथ गंगा स्नान के लिहाज से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रयागराज के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। ये देखिए तस्वीरें, और तस्वीरें बड़ी खास हैं। प्रयागराज महाकुंभ से ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त मौजूद है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे थोड़ी देर पहले योगी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई यहीं पर, जिसमें एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक ब्रिज का
तोहफा देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ 3 जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी बात कही गई है, फैसला किया गया है।